बता दें कि चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई और छत पर काम करने के लिए गया था ये मृतक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाइन पार्क के अंबेडकर भवन के पास हुई वारदात। बहादुरगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत पर काम करने के लिए ये मृतक गया था, जो मजदूर वहां पर काम करने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान इसकी मौत हो गई। हाई टेंशन तार हटाने की बरसों से मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन हाई टेंशन तार को नहीं हटाया जा रहा है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बहादुरगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत पर काम करने के लिए गया था मजदूर, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से। लाइन पार्क के अंबेडकर भवन के पास ये मामला, हाई टेंशन तार हटाने की बरसों की मांग स्थानीय लोगों की, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं और आज ये अनहोनी इसकी वजह से। बहादुरगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। छत पर काम करने के लिए गया था मृतक। लाइन पार्क के अंबेडकर भवन के पास ये वारदात, ये घटना घटी, दर्दनाक हादसा। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, कितना पुराना ये मामला जो हाई टेंशन तार का यहाँ पर, और क्या कुछ वजह रही, कैसे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया मजदूर? हितेंद्र, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ रविवार का। युवक के हाई टेंशन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। कबीर नगर का रहने वाला है मृतक लक्ष्मण जी। आज अपने जिस मकान में वो किराए पर रहता है, ऊपर छत पर गया था कोई काम करने के लिए। इसी दौरान ऊपर छत से के साथ लगभग थोड़ा सा ऊपर गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। परसों से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हाई टेंशन की तार हटाई जाए। इसके लिए नगर परिषद को कुछ अमाउंट बिजली विभाग को जमा कराना है और उसी अमाउंट को ट्रांसफर करने की एवज में ये लाइनें अभी तक हट नहीं पाई हैं। दूसरा, यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में एक बेहद ही अमानवीय चेहरा पुलिस का देखने को मिला है। पुलिस जो अंतिम विदाई के लिए शव को लेकर जाया जाता है, शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना था, उस शव को ऑटो में डालकर ले गए हैं और ऑटो में डालने के लिए भी आसपास खड़े लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती शव को उठाने के लिए लगाया। एसआई राजेश हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लोगों की आपत्ति के बाद भी वो नहीं माने और लोगों को धमकाते हुए ये कहा कि ऑटो इसलिए है क्योंकि अगर ये जिंदा होता तो इसको एम्बुलेंस मिल जाती, अब ये मर चुका है तो इसको ऑटो में ही लेकर जाएंगे। जी, लेकिन इस पूरे मामले में क्या किसी पुलिस के और दूसरे किसी अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया दी है, या स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? स्थानीय लोग पुलिस की इस अमानवीय चेहरे से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि कम से कम एक एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था और सबको इज्जत सम्मान के साथ पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा सकता था। पुलिस पीआरओ से भी बात की गई है तो उनका यही कहना है कि इस मामले में देखेगी किस पुलिस कर्मचारी ने क्या गलत किया है और उस पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हैं या बिजली विभाग के कर्मचारी, उनकी तरफ से अब अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई इस मामले में? देखिए, बिजली निगम का इस तरह की घटनाओं पर अक्सर यही कहना होता है कि जब ये घर बने थे, जब लाइन बिछाई गई थी हाई टेंशन की लाइन, उस वक्त यहाँ घर नहीं थे, लोगों ने हाई टेंशन की लाइनों के नीचे घर बनाया गया है। लेकिन चूंकि लोग अब वहां पर रह रहे हैं और सरकार ने पीछे पॉलिसी बनाई थी कि रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजर रही तमाम हाई टेंशन की लाइनों को हटाया जाएगा, उसके लिए नगर परिषद के दायरे में जो क्षेत्र आते हैं वहां पर नगर परिषद को उसका खर्च जमा कराना होता है बिजली विभाग को। पिछले जो कार्यकाल के दरमियान नगर परिषद ने काफी पैसा जमा कराया था, जिसके बाद काफी कॉलोनियों से हाई टेंशन की लाइन हट गई थी। लेकिन लाइन पार्क का मामला और शहर के कुछ हिस्सों का मामला अभी पेंडिंग है। वो पैसे के फंड के ट्रांसफर के चक्कर में अभी अटका हुआ है। लेकिन इस वजह से इससे पहले भी क्या कोई इस तरह की कोई घटना घटी है यहाँ? हितेंद्र, घटनाएं तो काफी हो चुकी हैं शहर में। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अपंग भी हो चुके हैं। उन्हीं घटनाओं के बाद लोगों की डिमांड पर ही सरकार ने ये हाई टेंशन लाइनें और रिहायशी कॉलोनियों से हटाने की पॉलिसी तैयार की थी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण। तो क्षेत्र में पहले भी इस तरह की जो घटनाएं वो हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से एक मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है कि इस तरीके से जो अमानवीय चेहरा जो